हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ क्लासेस बाय अमित पाल सर। अब जो हम लोग की फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स वाली सीरीज़ है उसमें हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोगों को बातचीत करनी है जो हमारे एग्जाम का हिस्सा बनते हैं डायरेक्टली। हाँ, तो उन क्वेश्चंस में मैंने कुछ केसेस बताए थे। आइए पहले केस को डिस्कस कर लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो इस पहले केस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले केस के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा कि डेसिमल से पहले तो कुछ ना हो, डेसिमल से पहले तो कुछ नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीटिंग पार्ट है और वो सिंगल डिजिट हो सकती है, वो डबल डिजिट हो सकती है और वो ट्रिपल डिजिट हो सकती है। तो तीन बातें कर लेता हूं मैं आपके साथ में फटाफट। देखिए, जैसे सपोज कीजिए आपको दिया गया है कोई नंबर 0.7, ठीक है ना, या आपको कोई एक और नंबर ले लिया जाए 0.37, या एक और कोई नंबर ले लिया जाए 0.537, ऐसा कोई नंबर ले लीजिए आप। तीन नंबर्स हैं आपके पास में, ठीक है ना। अब इनमें अगर इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 7/10, 37/100 और 537/1000। सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हो। लेकिन यहीं पर अगर नंबर में बार लगे हों तो इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये रिपीटिंग टर्म्स हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स जिनमें हम लोगों को मालूम है तो रैशनल नंबर थी, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन इनमें बारंबारता होती है, एक ही चीज़ जैसे ये लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं 0.537, 537, 537 एंड सो ऑन ऐसे चलता चला जा रहा होगा, है ना। और उसी को क्लोज करके कि भाई कहाँ तक लिखा जाए, कोई दो बार कोई दो के स्लॉट में लिख रहा है, कोई तीन के स्लॉट में, कोई चार के स्लॉट में। फिर किसी ने कहा कि यार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ये लगा दो, क्या है ये, बार, ठीक है। तो अगर डिवीजन के प्रोसेस में कोई एक संख्या मिले बार बार तो उस संख्या को ना लिखेंगे बार बार बल्कि उसके ऊपर लगा देंगे कोई एक बार, तो समझ जाएंगे कि ये संख्या आ रही होगी बार बार। समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ क्या, 7 के ऊपर बार लगा हुआ, मीन्स सिंपल सा है, 7/9, खत्म हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिखाई दे उतनी टाइम्स 9 लिख दीजिएगा। जैसे 37/99, जैसे 537 समझ तो गई हो गए 999। ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। अगर बार नहीं लगा होता तो हम बटे में रेस्पेक्टिवली 10, 100 और 1000 रख रहे होते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ है इसलिए हम रेस्पेक्टिव क्या रख रहे हैं, 9, 99 एंड 999। समझ गए होंगे बातचीत को। इसको कैलकुलेशन के हिसाब से, मैंने शायद कल वाले वीडियो में कुछ बताया भी था इसमें, तो उसी हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा और बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा। सारे केसेस आप लोग देखते जाइए, मैं कैलकुलेशन के हिसाब से भी बता रहा हूँ। एग्जाम में तो आपको यही करना है ना, अब इसमें तो इस पर तो कुछ और हो नहीं सकता, कोई और रास्ता हम आप और कौन सा शॉर्ट रास्ता बताएं, ये सबसे शॉर्ट है अपने आप में, ठीक है। तो इसी के हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए। और ये देखिए दूसरा कि अगर मान लीजिए 0.7 को बार के रूप में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब हुआ होगा 0.7777 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि उधर भी एक और कैलकुलेशन बना लूंगा, 0.7777 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, इसको हमने x के इक्वल्स मान लिया। और यही हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक भेजा है वो लिंक आपका उस एक्सरसाइज का है जो कि एक्सरसाइज 9th क्लास में पढ़ाई जाती है, एक्सरसाइज 1.3। तो उसको अगर आप लोग देख लेंगे तो पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये बार नंबर कितने तक मिल सकते हैं, कैसे क्या हो सकते हैं, और वो सारी बातचीत, सारा तामझाम उसमें मौजूद है। देखिए उसको, वो सारी चीज़ें कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो ढंग से नहीं पढ़ी गई हैं, इसीलिए मैथमेटिक्स में वीकनेस आती है। और उसको दूर करने का तरीका ये है, देखिए x इक्वल टू, मैं इसमें भी बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप वही देखो जाके, मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ आपको। x इक्वल टू ये दिया हुआ, अगर हम इस पहली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करें, 10x इक्वल टू डेसिमल का किस तरह से मूवमेंट होता है वो मैंने आपको बताया। मल्टीप्लाई अगर आप करोगे इक्वेशन को 10 से तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल लेफ्ट टू राइट भागता है, भाग गया, तो ये हो गया हमारे पास में 7.7777 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं इसको। अभी दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करो, 10x में से x जाएगा तो 9x बराबर 7 में से 0 जाएगा तो 7, और उसके बाद देखो जरा डेसिमल के बाद में क्या है, 7777 कहाँ तक, अनंत तक, और यहाँ पर क्या है 7777, ये कहाँ तक, ये भी अनंत तक। तो अगर दशमलव के बाद में अनंत तक 7 हो, एक बार 7 हो तो एक बार 7 से माइनस हो जाएगा, 2 बार 7 हो 2 बार 7, अनंत बार 7 हो तो अनंत बार 7 से माइनस हो जाएगा, और क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो 9x अगर 7 है
x बराबर 7/9 है और उम्मीद है इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शॉर्टकट क्या है वो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है समझते जाइएगा। दूसरा पार्ट देखिए, अगर इसी सेकंड पार्ट को हम लोग देखें और x के बराबर में ये 37 के ऊपर 37 के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 37/99 डायरेक्ट हम इसका आंसर मिल गया। हाँ, लेकिन और चीज़ समझिएगा, यहाँ पर दूसरी समझने वाली बात ये है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.373737 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चला जा रहा होगा। अब आप लोग ये गौर करो कि अगर हम इसको केवल 10 से मल्टीप्लाई करें, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, अगर हम केवल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा आपको। क्या कि डेसिमल केवल एक टाइम्स रिमूव होगा, मूव होगा और 3.7373 बनेगा और सब्ट्रैक्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी। हम देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ 73733 और यहाँ 37337। तो वही रिपीटिंग पार्ट प्राप्त करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से नहीं। यानी कि जितने संख्याओं के ऊपर बार लगाए उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दो संख्याओं के ऊपर बार लगा था भाई, हमने दो जीरो वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया और हमको 37.373737 एंड सो ऑन, जैसे यहाँ इनफाइनाइट तक मिल रहा था वैसे यहाँ भी इनफाइनाइट तक मिल गया, ठीक है। अब कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन थी और फर्स्ट इक्वेशन में से अगर हम सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100x में से x जाएगा 99x बनेगा, 37 में से कुछ नहीं जाएगा 37, और इस कंटिन्यूड पार्ट से ये कंटिन्यूड पार्ट जब माइनस होगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी x विल बी इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99 और ये आपका आंसर होगा। तो जैसे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया गया, जैसे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया गया है, वैसे ही यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड सो ऑन, 10,000 1 लाख वाला है ना, तो वो उसी तरह से होता चला जाएगा। आप लोगों को इस वाले पार्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये आपका केस नंबर फर्स्ट था। केस नंबर फर्स्ट क्या है, डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है और बार तुरंत बाद लगा हुआ है, ठीक है। अब इस वाले को अपने जहन में रखिएगा। मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं दूसरी बातचीत। अगर सपोज कीजिए हम यहीं पर अपनी बातचीत कर लें केस 2 पर, केस 2 पर अगर बातचीत कर लें ना, तो जैसे ये 0.537 है, अब उनको छोड़ दीजिए, इस पे देखिए। अगर मान लीजिए केस 2 का हम पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें और कह देंगे साहब ये जो बार है ये कुछ संख्याएं छोड़कर लगा है, यानी कि ये पूरी बात भैया समझ में आ गई सब लोगों को। मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, केस 1 वो रहा, केस 2 ये कि अगर हम इसको कह दें 0.537 और बार है 37 पे, और सेकेंड पार्ट कर दें इसका 0.537 बार है केवल 7 पे, क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, बात अलग हो गई। हाँ, और इसी अलग बातचीत को हम लोगों को अब डिस्कस कर लेना है, ठीक है। एचआर में हमने इसी से इंटरकनेक्ट कर दिया। पिछली बात तो हो गई, केस 1 वाली बातचीत हो गई, सेकंड केस वाली बातचीत देख लीजिए फटाफट। तो ये सेकंड केस में केस सेकंड, अगर सेकंड केस हो तो उसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 0.537 और 37 पे बार, और सेकंड क्वेश्चन 0.537 और 7 पे बार, केवल 7 पे। ये बार जो पहले पूरा 537 था उस पर बार लगा हुआ था 537 पे, यहाँ पे 3 और 7 पे बार है, 5 इंडिपेंडेंट है ना, यहाँ 5 3 इंडिपेंडेंट है और यहाँ पर 7 के ऊपर बार लगा हुआ, यानी रिपीटिंग पार्ट क्या है। इसको अगर x की फॉर्म में आप समझें तो अगर x के बराबर में आप मानते हो तो मानना क्या है आपको, 0.5373737 एंड सो ऑन, ये वैल्यू आपको मिल रही है। और इसका मतलब क्या है, अगर x के बराबर आप इसको मानोगे तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब निकल के आ रहा है 0.537777। मीनिंग इसका ये हुआ कि 5 और 3 तो नॉर्मल टर्म मिले थे, उसके बाद में 7 एक रिपीटिंग टर्म के रूप में मिला था, वो बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। उस बार बार रिपीट होने वाले टर्म को हमने क्या कर दिया, बार बार ना लिख के उसके ऊपर बार लिख दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में क्या देखा आप लोगों ने, ये 5.37 और ये दोनों पहलू अलग हैं भाई, है ना। अब यहाँ पर आपको पहले तो इस क्वेश्चन को इस हिसाब से बनाना होगा कि हम इसके सॉल्यूशन को आराम से आगे बढ़ा सकें, और उसके लिए सबसे पहला रास्ता क्या होगा कि अगर दशमलव के बाद में हमको कंटिन्यूड पार्ट मिल जाता है ना, कंटिन्यूड पार्ट अगर हमको डेसिमल के बाद में मिल जाता है तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि अब हम घटा लेंगे आराम से उसको मल्टीप्लाई करके। यहाँ कंटिन्यूड पार्ट को तुरंत बाद चाहिए हमें, डेसिमल के तुरंत बाद कंटिन्यूड पार्ट चाहिए। उसके लिए पहला काम क्या करना होगा कि इस इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। देखो आप सभी लोग
और बात को समझने की कोशिश करो। अगर हम 10x बराबर 5.373737 एंड सो ऑन कर लें, 10x इज इक्वल टू 5.373737 एंड सो ऑन, तो अब आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर डेसिमल के तुरंत बाद हमको कंटिन्यूड पार्ट मिल रहा है। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी ध्यान से देखिएगा। पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि लगातार सोल्यूशन चल रहा है तो अच्छी बात ये रहेगी कि पहले इसका सोल्यूशन देख लिया जाए। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि कंटिन्यूड पार्ट हमको प्राप्त करने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना था, वही चीज़ यहाँ पर हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि डेसिमल को हमको 2 टाइम्स उधर भेजना है, तो जाहिर सी बात है हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। 100x इज इक्वल टू 53 पॉइंट और उसके बाद में 7777 एंड सो ऑन। क्लियर हो रही है बात? अब आप लोग इस बात को अगर समझ गए होंगे तो आपको ये मालूम है कि अब ये हमारी पहली इक्वेशन कहलाने लायक बन चुकी है, जिसको हम आराम से पिछले क्वेश्चन की तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और ये पहली इक्वेशन बन चुकी है हमारी, जिसको हम आराम से पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए आपको? इस वाले में आप देखो कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x, तो ये हो गया 1000x। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा? 1000x। जबकि इस वाले में यहाँ पर डेसिमल को 2 बार उधर भेजना था, इसलिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और 1000x बनाना। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही बार उधर भेजना है ना, तो एक ही बार उधर भेजना है तो हम 10x से मल्टीप्लाई कर दें केवल, तो ये हो जाएगा 1000x और ये हो जाएगा 537.7777 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद कंटिन्यूड पार्ट, डेसिमल के बाद कंटिन्यूड पार्ट और इक्वेशन नंबर 2। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 537.373737 एंड सो ऑन और ये है इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ज़्यादा हौच पौच में कोशिश तो कर रहा हूँ ना हो, अगर हो रहा हो तो उसको मैनेज कीजिए। और यहाँ पर आप देखें कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिला? 1000 में से 10 जाएगा तो 990x बराबर 537 में से 5 माइनस कर दीजिए 532 और डेसिमल के बाद के कंटिन्यूड पार्ट इस डेसिमल के बाद के कंटिन्यूड पार्ट से माइनस हो जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा, यानी x इज इक्वल टू 532 डिवाइडेड बाय 990। ये आपका आंसर है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए जरा, 1000 से 100 जाएगा तो आपको मिलेगा 900x बराबर 537 में माइनस कीजिए 53, 7 में से 3 गया 4, 13 में से 5 गया 8, 484 ये वैल्यू आपकी बच रही है। ठीक है, 484 और x बराबर 484 डिवाइडेड बाय 900 ये है आपका आंसर। ठीक है, तो झटके में आप इस तरह से आंसर्स निकालेंगे, वो चीज़ देख लेते हैं। झटके में आंसर निकालने के लिए मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इस पे बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो। चलो यहाँ लिखा हुआ है, इसका भी यूज़ कर लेते हैं ना, बिगाड़ा नहीं था तो चलो इसका यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए करना क्या होगा आपको, पूरी की पूरी संख्या बिना दशमलव और बिना बार के लिख दीजिए। लिख दी भाई। इसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। आपने कहा 5 बटे में उतनी बार 9 लिखे जितने के ऊपर बार है 2 बार, और उसके आगे उतनी बार 0 लगा दे जिसके ऊपर बार नहीं है 1 बार। तो आपको क्या करना है, पूरी की पूरी संख्या बिना दशमलव बिना बार के लिख देनी है। उसमें से वो नंबर घटा देना है जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 5 के ऊपर बार नहीं है। बटे में उतनी बार 9 लिखना है जितने के ऊपर बार है। ठीक है, और उसके आगे उतनी बार 0 लगा देना है जितने के ऊपर बार नहीं है। फिर से देखो सेकंड पार्ट में, देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें कि पूरी की पूरी संख्या बिना दशमलव बिना बार के लिख दी 537। उसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार नहीं है 53 के ऊपर, 5 और 3 के ऊपर बार नहीं है 53 लिख दिया। बटे में उतनी बार 9 लिखिए जितने के ऊपर बार है, एक ही संख्या के ऊपर बार है इसलिए 1 बार 9। ठीक है, और फिर उसके आगे उतनी बार 0 जितने के ऊपर बार नहीं है, 2 बार 0। आप देखो इसमें आपको मिल गया 532 यानी 532 डिवाइडेड बाय 990 और यहाँ पर आपको क्या मिल गया 484 डिवाइडेड बाय 900। क्लियर हो गया? तो ये वैल्यूज आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो, आराम से अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हो। ये देखो ये यही है, ये देखो ये यही है। ठीक, कैलकुलेशन क्या है मैंने पूरा बेटा बता दिया है, आपको कहीं किसी बुक का मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बड़े आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। इतनी बातों को समझने के बाद में एक चीज़ और समझो। समझने वाली बात यह है कि हमने आपको समझा दिया, आपने किसी प्रैक्टिस पेपर को उठाया या चलो किसी एग्ज़ाम को फेस किया, अचानक आपके सामने ये क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन आया, पता लगा ऑप्शन में नहीं है, अब क्या करोगे हैं? तो ये देख लेना कि कहीं रिड्यूस तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखो 84 है, नंबर 4 से रिड्यूस हो रहा है और 2 0 हैं तो ये 4 से रिड्यूस हो रहा है, तो 4 से दोनों नंबर्स जा रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा जब आप 4 से इसको काटोगे तो जो नंबर मिलेगा वो आपके ऑप्शन में होगा। तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और एक
9 होता है, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। जब आप 121/225 की विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर हमारे ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो आंसर आंसर हमारा क्या मिलेगा? आंसर हमारा मिलेगा 121 डिवाइडेड बाई 225। अभी किसी से रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये दोनों, ये तो केवल 11 से ही होगा और ये 15 से यानी 3 और 5 से होगा, तो अब ये रिड्यूसिबल नहीं है। चलो इधर आ जाओ, ये भी आप देख सकते हो कि ये नंबर 3 से, 9 से, 5 से, 10 से, 2 से, तमाम नंबर से डिविजिबल है। 532 भी इसी तरह से, 532 3 से डिविजिबल नहीं है, 5, 3, 8, 2, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है, ये और तो बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है, लेकिन नीचे वाले नंबर्स और ऊपर वाले नंबर्स में अगर कॉमनिटी देखी जाए तो केवल 2 की दिखाई दे रही है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। 2 से काट दिए भाई, तो ये हमको मिल रहा है 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छंग 12, 2 छंग 12 यानी 266 और बटे में आप देखें 2 चौको 8, 2 नवा 18 और 2 पंजे 10, यानी जो हमारा आंसर आएगा एग्जैक्टली रिड्यूस करने के बाद वो आंसर क्या होगा भाई? 266 डिवाइडेड बाय 495, ये आंसर हमको बेटा मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले आंसर पे भी जरा एक बार विजिट कर ले, सब लोग ध्यान से देख लें। ठीक है भाई, तो अभी हमने 2 केसेस देख लिए हैं, तीसरा केस जरा जल्दी से देख लीजिए। कुछ नहीं है, मैंने उसका थोड़ा सा इंट्रो जो है आपको पिछली बार क्लास में दे ही दिया था। बेटा झटके में आंसर निकालना ज़रूर ध्यान रखिएगा, वही मेन चीज़ है जिससे आपको अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना है। झटके वाला आंसर ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। कैलकुलेशन तो हम केवल दिखा रहे हैं कि आपके दिमाग में आता है ना कि ठीक है हम कर तो देंगे, पर क्यों? तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो भी चीज़ बताई जाए उसका कारण आपको पता होना चाहिए। कारण पता होगा तो हमको करने का मन भी करेगा और आसानी से हम कर भी लेंगे, किसी को बता भी पाएंगे। हाँ, तो कुछ ऐसी बातें हैं, इन पर भी देख लें आप कि यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठा दूँ कि पूरी की पूरी संख्या बिना दशमलव बिना बार के लिख लीजिए, उसमें से वो नंबर घटा दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, बटे में उतनी बार 9 लिखिए जितने के ऊपर बार है और उसके आगे उतनी बार 0 जिसके ऊपर बार नहीं है। ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो चेक करके देख लेना, जो बात बोल रहा हूं बिल्कुल सही है। तो दूसरा केस ये मिल गया, जब डेसिमल से पहले कोई नंबर ना हो। पहला केस क्या था? डेसिमल से पहले कोई नंबर ना हो, बार तुरंत बाद लगाओ। दूसरा केस क्या है? डेसिमल से पहले कोई नंबर ना हो और बार कुछ संख्याएं छोड़कर लगाओ। अब ये दोनों बातें तीसरे केस में अगर कन्वर्ट कर दी जाए, केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 में एक और चीज हो सकती है ना, जैसे 5.37 के ऊपर बार, ऐसा मिल सकता है ना हमें, 5.37 उसके ऊपर बार। तो अब इसके लिए क्या करोगे, मैंने आपको याद होगा कल वाले वीडियो में बताया है कि पूरी की पूरी संख्या बिना दशमलव बिना बार के लिख दीजिए, उसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ है, बटे में उतनी बार 9 लिखिए जितने के ऊपर बार लगा हुआ है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी आपका आंसर है 532 डिवाइडेड बाय 99। क्लियर? पूरी की पूरी संख्या बिना दशमलव बिना बार के लिख दीजिए, उसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, बटे में उतनी बार 9 लिख देना है जितने के ऊपर बार लगा हुआ, बस दैट्स इट, आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप लोग? दूसरा तरीका ये है कि 5 में ब्रेक कर लो, 5 प्लस 0.37 उसके ऊपर बार। 5 प्लस 0.37 के ऊपर बार लिखने से फायदा क्या हुआ भाई? 5 तो है ही, उसके अलावा क्या है? 37/99। तो ओवरऑल हमारा आंसर है 5 होल नंबर 37/99। बात खत्म हो गई। ठीक है, अब जब आप ये देखोगे कि यहाँ पर हमको कन्वर्ट करना हो इस तरह से तो कोई इश्यू नहीं है, आप 5 × 99 कर लो। 5 × 99 का मतलब क्या हुआ? आपको करना है 500 - 5, 495 + 37, 495 + 37 यानी 532। आंसर मिल गया आपको। ठीक है, ये झटके में जब कभी भी 9 वाले केसेस हों, चलो अभी सिंप्लीफिकेशन के कैलकुलेशंस बताऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो 9 वाले कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना होता है, 9 पचे कितना होता है? 45, और जितनी बार 9 हो उससे एक कम बार 9 बीच में डाल दो, ये आंसर होता है। मैं बताऊंगा इसको। अभी फिलहाल देखो यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू अगर इस तरह से आपके ऑप्शन में दी हुई है तो क्या कोई इश्यू है? आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन की बात अगर की जाए तो कैलकुलेशन आप देख सकते हो हमारे साथ कि मान लेते हैं x = 5.373737 एंड सो ऑन। इस वाली इक्वेशन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100x = 537.373737 एंड सो ऑन। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से घटा देते हैं, घटा दीजिए भाई। 99x विल बी इक्वल टू 537 - 5 यानी 532 पॉइंट, कंटिन्यूड पार्ट से कंटिन्यूड पार्ट अप टू इन्फिनाइट माइनस होकर कुछ नहीं देगा, 0 हो जाएगा, यानी x = 532 डिवाइडेड बाई 99। एक बार ये श्योर कर लीजिएगा कहीं ये रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, श्योरिटी इस बात की है। देखिए 3 से तो हो नहीं रहा है, 11 से जा नहीं रहा है भाई, 5 2 7 और 3 11 से भी नहीं जा रहा है,
कि कैसे हम पता कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी वाला वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। डिविजिबिलिटी वाले वीडियो जिन्होंने देखा है उनको आराम से समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। सारी वही बातें करता हूँ मैं जो पहले पढ़ा चुका हूँ। अभी जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं उनको उन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, इससे यही हमारा आंसर है। उसके बाद में अगर कन्वर्ट करना चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो भाई, 532 डिवाइडेड बाई 99 करके, कोई ज़रूरत नहीं है, ये रहा। और ये बहुत आसान है, ठीक है। अब एक और केस इसी में अगर हम लोग बना लें तो एक केस इस तरह से बन सकता है कि अगर बार छूटा हुआ हो, इस बात को ध्यान देना जो दूसरे नंबर पे बताई है। अगर हम केस नंबर 4 की बात करें, सपोज करो हम केस नंबर 4 बनाए इसमें और कहें साहब 5.37 और केवल 7 पे बार लगा हो, तो क्या करेंगे बताएं भाई, क्या करेंगे। हमारी समझ से हम ये कर लें कि 5 को तो बाहर उतार दिया और 0.3 और केवल 7 पे बार को ऐसे ले लिया। और केस नंबर 2 हमको पता है क्या करना होता है, क्या करना होता है, पूरी की पूरी संख्या बिना दशमलव और बिना बार के लिख देते हैं, उसमें से वो नंबर घटा देते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, बटे में उतनी बार 9 लिखते हैं जितने के ऊपर बार है, और उसके आगे उतनी बार 0 लिखते हैं जितने के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 तो प्लस में है ही ना, तो 5 प्लस 37 माइनस 3 करोगे तो क्या मिलेगा भाई, 34 डिवाइडेड बाई 90। और ये 34 रिड्यूस हो सकता है, किससे रिड्यूस हो सकता है, तो ये रिड्यूसिबल है 2 से, तो 2 से काट दो 17 बार, 2 से काट दो 45 बार, आंसर है 5 से ही 17 बटे 45। क्लियर, इतनी बात काफ़ी है बेटा आज की वीडियो में। और कल मिलते हैं, कोशिश करते हैं इसको समाप्त करने की। कल ये आपका पहला पार्ट जो सिंप्लीफिकेशन का है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये पूरी तरह से आपका खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।